फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स जो होते हैं बहुत ही यूजफुल हैं वेव मैकेनिक्स के अंदर। लाइक यहाँ पे हम ऑपरेटर कंसीडर कर रहे हैं ए एंड बी जो है ऑपरेटर्स हैं और एफ हमारे पास यहाँ पे कोई एक फंक्शन है। सो ये ए एंड बी ये जो ऑपरेटर हैं हम इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करा रहे हैं, मतलब ये फंक्शन के ऊपर हम क्या करा रहे हैं, ऑपरेट करा रहे हैं। सो इस फंक्शन को हम ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। सो लाइक हम किस तरीके से ऑपरेट करा सकते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास प्रेजेंट है ए प्लस बी, ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है। सो ए ऑपरेटर इंटू फंक्शन प्लस बी ऑपरेटर इंटू फंक्शन। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन में ले सकते हैं ए ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर और ये हम अप्लाई कर रहे हैं इस फंक्शन के ऊपर, ऑपरेट करा रहे हैं। सो ए ऑपरेटर ऑन फंक्शन माइनस बी ऑपरेटर ऑन फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से हम सिंपली एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग भी ले सकते हैं। लाइक ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर। सो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, बी ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन ए ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम पहले ले लें, सो माइनस बी ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर। सो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। सो इस तरीके से हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई कराते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स इन मल्टीप्लिकेशन। सो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं जब सक्सेसफुली ऑपरेट होते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर, जब हमारे पास यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो है ऑपरेटर्स प्रेजेंट हो। लाइक ए और बी हमारे पास ऑपरेटर हैं और एफ हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, सो ये इस तरीके से प्रेजेंट है ए बी एफ। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बी ऑपरेटर है इसको हम ऑपरेट कराएंगे इस फंक्शन के ऊपर। सो बी ऑपरेटर को हम किसके ऊपर ऑपरेट करा रहे हैं, इस फंक्शन के ऊपर, दैट इज ऑपरेंड। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज एफ डैश। सो ये जो एफ डैश आया है दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस बी एफ। ठीक है, सो अब ये ऑपरेंड हो जाएगा किसके लिए, ए ऑपरेटर के लिए। सो ए ऑपरेटर अब यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डैश। सो अब ये जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू एफ डबल डैश। ठीक है, सो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ। सो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज एफ डबल डैश। सो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं। और जब भी हम ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, सो हम इसको यूज करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड से। लाइक सबसे पहले हम राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे, देन हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, सो इस तरीके से इन ऑपरेटर्स को हम अप्लाई करते हैं। और अगर यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास सेम हो, लाइक फर्स्ट ऑपरेटर भी हमारे पास ए है, सेकंड ऑपरेटर भी हमारे पास ए है, सो इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं अगर ये मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है तो ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एफ। सो इस तरीके से हम जो है मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉम्यूटेशन ऑपरेटर। कॉम्यूटेशन इन ऑपरेटर्स। जब हम यहाँ पे अलजेब्रा की बात करते हैं ऑपरेटर्स के अंदर, सो हमको डिफरेंट चीजें देखने को मिलती हैं एज कंपेयर टू अगर हम नंबर्स की बात करें। सो लाइक अगर हम अलजेब्रा में नंबर्स की बात कर रहे हैं, सो a इंटू बी दिस इज इक्वल्स टू b इंटू ए। हमको ये पता है नंबर्स के लिए ये सेम होता है। लाइक 3 इंटू 4, सो 4 इंटू 3 ये इक्वल होते हैं। ठीक है, 12। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, ऑपरेटर की, दैट इज a एंड b। सो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं किसकी, a की b के साथ,
सो दिस इज मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, सो ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो ए बी है दिस इज इक्वल्स टू बी ए ऑपरेटर, सो इसको हम बोलेंगे कॉम्यूटेशन, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज, सो ए बी को हम लिखते हैं दिस इज इक्वल्स टू ए बी ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो कंडीशन होगी दैट इज कॉम्यूटेशन की कंडीशन होगी, और ए बी को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए बी को फर्स्ट ए ऑपरेटर देन बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल है इन्हीं से रिलेटेड, सो वो सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज, हमको शो करना है ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, और ये किसके इक्वल हमको फाइंड आउट करने हैं, माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर को। सो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, अभी हमने देखा, सो दिस इज ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सिंपली, कॉम्यूटेशन की ए जो है हम इस तरीके से लिखते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। सो माइनस अगर हमने कॉमन लिया, सो इसको हम फर्स्ट लिख लें बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। सो यहाँ पे अगर हम माइनस लेंगे, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस टर्म में है, सो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर। सो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ए बी को हम किस तरीके से लिख रहे थे, अगर ऑपरेटर में है तो ए बी माइनस बी ए। सो अब बी ए को हम कैसे लिख सकते हैं, बी ए माइनस ए बी। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। ठीक है, सो यही हमको प्रूव करना था, सो ये हमने कर दिया। नाउ द सेकेंड एग्जांपल इज, हमको यहाँ पे दिया गया है ए स्क्वेयर ऑपरेटर बी ऑपरेटर दिस इज इक्वल्स टू ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। सो इसको हमको इसकी इक्वल प्रूव करना है। सो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड वाली टर्म। सो राइट हैंड साइड, सो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। ठीक है, सो इसको हम ओपन कर लेते हैं ए बी ऑपरेटर को। सो ए ऑपरेटर तो हमारे पास एज इट इज, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए ऑपरेटर बी माइनस बी ए ऑपरेटर्स प्लस, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, और यहाँ पे लास्ट में ए ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे, ये ए जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये आगे की तरफ मल्टीप्लाई होगा। सो ए ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। ठीक है, ये आ गया, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पीछे की साइड आएगा। सो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर ए ऑपरेटर, याद आएगा। सो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, लाइक हमने बोला था अगर सेम ऑपरेटर हमारे पास प्रेजेंट है, सो इसको हम ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ए स्क्वायर ऑपरेटर बी ऑपरेटर एंड दिस इज माइनस ए बी ए ऑपरेटर, और यहाँ पे भी ए बी ए, ये माइनस में है ये प्लस में है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ये बचेगा। सो माइनस बी ऑपरेटर एंड ए ऑपरेटर का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाइक ए बी को हम क्या लिखते हैं, ए ऑपरेटर, अगर बी ऑपरेटर इस तरीके से अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो हम क्या लिखते हैं, ए बी ऑपरेटर माइनस बी ए ऑपरेटर
ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में भी हमारे पास ए स्क्वायर है। सो अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है, सो इसी फॉर्म में अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर आ गया। सो ये इसके इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ पे ए में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर ऑपरेटर बी ऑपरेटर। सो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ऑपरेटर बी ऑपरेटर। सो ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, यही हमको प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। सो ये एग्जांपल भी हमने निकाल लिया, सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड। सो थर्ड एग्जांपल इज ए बी हमको दिया गया है 1। सो ए बी इसकी जो वैल्यू दी गई है हमको दैट इज 1, और हमको शो करना है ए बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2b ऑपरेटर, ठीक है। सो इसको हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, लाइक ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन हमको दी गई है। और इसको सॉल्व करना है हमको इसको, सो हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। सो ए ऑपरेटर बी स्क्वायर ऑपरेटर, सो इसको हम क्या लिखेंगे, लाइक इसको हम लिखेंगे ए ऑपरेटर बी स्क्वायर ऑपरेटर माइनस बी स्क्वायर ऑपरेटर ए ऑपरेटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे हमने सेकेंड एग्जांपल में देखा था, वहां पे क्या हो रहा था, बीच वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी। सो इसमें भी हम इसी तरीके से ले लेंगे, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर स्क्वायर, सो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी को, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस बी ए बी, ये भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। सो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर दी है, और लास्ट में हमारे पास यही प्रेजेंट है, बी ऑपरेटर स्क्वायर ए ऑपरेटर, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया है, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको ले लिया हमने ब्रैकेट्स में, ठीक है, सिंपली हमने ब्रैकेट्स में ले लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो है b कॉमन निकाल लेंगे, लाइक यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम b निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे b लास्ट प्रेजेंट है, सो a ऑपरेटर b ऑपरेटर माइनस b ऑपरेटर a ऑपरेटर, हम लास्ट में से b निकाल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा b ऑपरेटर प्लस यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, सो आगे से हम b निकालेंगे, सो b ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर यहाँ पे बचेगा, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, ठीक है। सो जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं ए बी माइनस बी ए, सो इसकी वैल्यू कितनी है, 1, ये हमको दी गई है। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सो दिस इज 1 बी ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 1। सो बी ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर 1 प्लस 1 2, सो 2 बी ऑपरेटर, ठीक है। तो यही हमको फाइंड आउट करना था, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 बी ऑपरेटर, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल में हमको क्या करना है, x d by dx दिस इज इक्वल्स टू 1, शो कम्यूटेटर, ठीक है। सो हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, x d by dx, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो कम्यूटेशन की हमारे पास जो होती है वही कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर लिया, सो x d by dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाइक फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब हमने यहाँ पे एक जो है साई वेव फंक्शन, इससे मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, सो मल्टीप्लाई बाय साई,
बाय डी एक्स, इसको हमने साई से मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, साई से मल्टीप्लाई। सो एक्स डी बाय डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स एक्स और यहाँ पे साई। अब हम इस साई को अंदर की तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा, एक्स डी यहाँ पे आ जाएगा साई बाय डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स और इस एक्स के साथ आ जाएगा साई। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्स डी बाय डी एक्स और यहाँ पे हमारे पास इक्वल में चल रहा है सब, एक्स डी बाई डी एक्स ये एज इट इज साई आ जाएगा यहाँ पे माइनस, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v। सो हम किस तरीके से लेते हैं, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है x, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन है साई, सो डी साई बाय डी एक्स प्लस जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है दिस इज एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव dx बाय dx। ठीक है, अब ये माइनस साइन जो है ओपन कर लेंगे, सो x d साई बाय dx माइनस x d साई बाय dx माइनस साई dx बाय dx। ठीक है, सो ये आ गया और यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो बीच में यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, सो इसको हम क्या करेंगे, ये और ये सेम है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, साई और डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1 एक्स की टर्म्स में, सो यहाँ पे आ जाएगा 1, सो यहाँ पे साई इंटू 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्स डी बाय डी एक्स और यहाँ पे हमने क्या लिया था, साई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिमूव साई फ्रॉम बोथ साइड, सो दोनों साइड से हमको क्या करना है, साई को रिमूव करना है, सो ये साई को हमने कैंसिल आउट कर दिया, सो एक्स डी बाय डी एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 1, सो यही हमको प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नाउ अगर अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे दैट इज फिफ्थ। सो फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, x रेज टू द पावर n ऑपरेटर p x ऑपरेटर, सो दिस इज इक्वल्स टू आयोटा h कट, यहाँ पे n आएगा, n x रेज टू दी पावर n माइनस 1, सो ये हमको शो करना है और यहाँ पे जो n है दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम कैसे देखेंगे, सो हमको पता है मोमेंटम वेक्टर जो होता है दैट इज माइनस आयोटा h कट d बाय dx। ठीक है, सो ये होता है px की वैल्यू, बिकॉज हमने जब पिछली क्लास में स्टडी किया था उसमें हमको मोमेंटम की जो वैल्यू है ये पता थी, सो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इजीली। सो हम किस तरीके से निकालेंगे, एक्स एन ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर, तो हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देते हैं वैल्यू, सो एक्स एन ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉम्यूटेशन वाली कंडीशन लगा देते हैं, सो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स एन इंटू माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स। ठीक है, माइनस माइनस ये वाला आ जाएगा आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स इंटू ये वाला जो ऑपरेटर है हमारे पास एक्स एन। ठीक है, सो ये ऑपरेटर हम यहाँ से हटा देते हैं अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं, बिकॉज ये भी हमारे पास एक्स की टर्म्स में है, सो यहाँ पे हमने एक्स की टर्म में ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने वैसे ही जैसे फोर्थ एग्जांपल में साई से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, साई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय साई। सो साई से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये माइनस साइन हम आगे ले लेते हैं, माइनस एक्स एन आयोटा
डी बाय डी एक्स, और यहाँ पे साई आ जाएगा क्योंकि साई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस, ठीक है, आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स, और इस एक्स रेज टू द पावर एन के साथ क्या आ जाएगा, साई, बिकॉज साई से हमने मल्टीप्लाई किया है। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही हमारे पास u इंटू वी वाला जो प्रोडक्ट आ गया है, सो डिफरेंशिएशन हम सॉल्व कर लेंगे u इंटू वी का। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस एक्स रेज टू द पावर एन आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स प्लस ब्रैकेट में ले लेते हैं आयोटा एच कट, सो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो फर्स्ट फंक्शन x रेज टू द पावर n एंड यहाँ पे आयोटा एच कट है हमारे पास, और सेकंड का डेरिवेटिव, सो d साई बाय dx ये आ जाएगा, माइनस हमारे पास जो सेकंड फंक्शन था वो एज इट इज, सो साई एज इट इज एंड आयोटा एच कट d बाय dx फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला जो फैक्टर है बिल्कुल सेम है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, और यहाँ पे डी साई था, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, साई आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स, एक्स का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, सो वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n प्रेजेंट है, सॉरी। सो x रेज टू द पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या होता है, ये जो पावर होती है आगे आ जाती है, ठीक है, सो ये पावर आगे आ जाएगी, दैट इज n, और x रेज टू द पावर, ये जो पावर होती है इसमें से 1 माइनस हो जाता है, n माइनस 1, सो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज n x रेज टू द पावर n माइनस 1। अब हम इस साई को पीछे की तरफ ले लेते हैं, सो माइनस आयोटा एच कट एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 और इनटू में साई। अब यहाँ पे हमारे पास जो साइड पे टर्म थी, यहाँ पे भी हमने साई लिया हुआ था, दैट इज x ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर इनटू साई। अब हम यहाँ से साई को क्या कर रहे हैं, रिमूव साई फ्रॉम बोथ साइड। सो जब हम साई को यहाँ से रिमूव करेंगे, सो ये साई यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, सो x ऑपरेटर n पी एक्स ऑपरेटर, सो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस आयोटा h कट n x रेज टू द पावर n माइनस 1, और यही हमको प्रूव करना था, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। सो इस तरीके से हम इजीली एग्जांपल जो है सोल्व कर सकते हैं। सो ये एक जो कंडीशन थी, आपको सबसे ज्यादा मेजर यही याद रखनी है, दैट इज ए बी ऑपरेटर, सो दिस इज इक्वल्स टू ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, ठीक है। सो इस कंडीशन को आप याद रखना कॉम्प्यूटेशन की। सो यही था आज की वीडियो के लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।